अच्छा तो सारे दे सारे बाह बन जाओ, सारे बाह बन जाओ, शाबाश। साईं तुसा भी बावन जो? नहीं मैं खड़ा ही था। खैर, तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए बुलाई है कि आप लोगों को बता सकूं, इस साल में अमेरिकन सुंडी ने पाकिस्तान की कपास की फसल पे शदीद हमला किया है। अब ये इस पे क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से ये हमारे हकाम को अमेरिका के सामने एहतजाज करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप अपनी सुंडी को संभालें। अगर इसने दोबारा हमला किया तो हम इसको अपने तरीके से हैंडल करेंगे, जो कि अच्छा नहीं हो। और फिर आप लोग ये कहेंगे कि आपने ये जो हमारी सुंडी के खिलाफ काम किया है, दरअसल इससे जमहूरियत की ये बका को खतरा लाहक हो गया है। साईं ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? और चुप कर, क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि हमारे हकाम को अमेरिका को के सामने ये एहतजाज करना चाहिए और उनको उनकी जो ये अमेरिकन सुंडी है, इसके पाकिस्तानी कपास की फसल पे हमले पे जल्द से जल्द इस हमले पे पाबंदी लगाई जाए। बल्कि फॉरेन नेशनलिटी होल्डर ये होने के हिसाब से मैं कहता हूँ कि अमेरिकन सुंडी को फटाफट नाअहल करार दे देना चाहिए। सर जी, आपने हमें लाड़काना में पीटीआई जलसा के हवाले से बात करने के लिए बुलाया था। तो ये अमेरिकन सुंडी वाला हिस्सा काट देना, ये काट देना। तो ये जो पीटीआई वाले अगर ये लाड़काना में कोई जलसा करना चाहते हैं तो करे, मैंने कब मना किया? ओहो सर जी, आप नहीं लेकिन आपके दोस्त शाह महमूद कुरैशी साहब। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे दोस्त हैं। अच्छा, ग्रेट न्यूज़। वैसे ये सुनकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। शायद तुम अपना सवाल पूरा करो। जी, कुरैशी साहब ने कहा है कि इत्तलात है मकामी इंतजामिया पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं देगी, तो इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, ये मुझे एक बात पता है कि क्या मैं वज़ीर आज़म हूँ? नहीं ना। क्या मैं वज़ीर आला हूँ? नहीं ना। यकीनन क्या मैं लाड़काना का SHO भी नहीं हूँ। तो पीटीआई और वहाँ की इंतज़ामिया के दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं मैं कैसे जान सकता हूँ? बहरहाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई मैंने, इस पे ये आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज यहाँ आने से आप लोगों के नाकस इल्म में मैंने मज़ीद इजाफा किया। थैंक यू। रिपब्लिक, जैसा कि आपको पता है कि इस मुल्क में कुछ दायमी अमराज अक्सर फैल जाते हैं, जैसे ये दायमी तुम्हारा नज़ला, तुम्हारा दायमी ज़ुकाम और ये फलां फलां। इसी तरह रिपब्लिक इस मुल्क में कुछ दायमी मुल्की बीमारियां भी हैं, जैसा कि तुम्हारा ये करप्शन, बेरोजगारी, ये तुम्हारा सूबाइयत, फिरकावारियत और ये तुम्हारा जो है क्या नाम है शेख रशीद, फैसल रजा आबदी, ख्वाजा आसिफ, ये तुम्हारा आबिद शेर अली। सॉरी ये रिपब्लिक की आखिरी जो मैंने 3-4 नाम लिए ना, मादरत, ये दायमी बीमारियां नहीं है, मुल्की बीमारियां नहीं है, बल्कि ये मैं कहता हूँ कि दायमी सियासतदान है। मेरा भी दिमाग बिल्कुल वो हो गया। अच्छा खैर रिपब्लिक, आज हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे शेख रशीद साहब के हाफ फिराई बयानात से मुतालिक, जो कि वो अपने मुंह से भाप निकाल के मुल्क और इस निज़ाम को आग लगाने की बात कर रहे हैं। और फैसल रजा आबदी साहब तो माशाल्लाह हर बात पे खुद को आग लगाने को तैयार बैठे ही होते हैं। तो इसीलिए आज मैंने मधु भी इन दोनों को किया है। जी हाँ, तो प्लीज वेलकम माय गेस्ट अपना फैसल रजा आबदी साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख रशीद साहब। वाह वाह वाह। और रिपब्लिक, वैसे आज हमें परवेज रशीद साहब ने भी ज्वाइन करना था, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, बड़ी नवाजिश, आज हम एक सीरियस शो करना चाहते हैं, तो ये लतीफ़ा वगैरह और हंसने के लिए फिर कभी हमें टाइम मिला तो कर लेंगे। दे दो मेरा भाई, उधर बिठाया हुआ तुमने सीधा, मैं हूँ बंदा सीधा, अपने साथ सबूत हर वक्त लाता हूँ, आज भी लेके आया हूँ। किस चीज़ के मेरे को नहीं पता, लेकिन सबूत मेरे साथ मौजूद है।
अब तुम्हारी बारी आती है। अब तुम्हें करता हूं सीधा। बात सुनो, तुमने तारुफ करा दिया, मेरा करवाया, उसका करवाया, सबका करवा दिया। उसके बाद भी तुम बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। ओ भाई रुक जाओ। अगर तुम नहीं रुके, सुनो मेरी बात, गौर से सुनो, अगर तुम नहीं रुके आज यहाँ पे तो मैं अपने आप को आग लगा दूंगा। लिया भाई माचिस। देखें मटकू, ये क्या आग लगा रखा है। देखें आज मैं कौम के सामने संजीदा बात करना चाहता हूँ। एक सेकंड, क्या कहा आपने शेख साहब? संजीदा बात? देखिए जी, अगर आपने मेरी बातों पे हंसना है तो मुझे भांडों वाला चमूटा पकड़ा दें, मैं खुद ही कैरेक्टर में आ। देखो मेरा भाई, हमें चमूटे की कमी फील नहीं हो रही, आप जारी रखो इसको। शाबाश। अच्छा शेख साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने ये कहा था, आपका ये बयान था कि 30 नवंबर को आप मुल्क में आग लगा देंगे, बड़े जोश में कहा था। और फिर साहिवाल के जलसे में आपने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुल्क को आग नहीं लगाएंगे, हम तो सिर्फ निजाम को आग लगाएंगे। अब मुझ जैसे कम अकल आदमी को ये समझा दो कि आग किसको लगानी है, और दूसरी बात यह कि मुल्क और निजाम में क्या फर्क है, ये भी बता दो यार। ओ बावले, ओ अगर तुमने यहाँ पे मुझे इसी तरह बैठाल के रखा और मुझसे कोई बात ना की तो मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे अपने आप को आग लगा दूं। एक सेकंड यार, आप 2 मिनट आसरा कर लें, 2 मिनट आसरा कर लें आप जी साहब। मैं जरा शेख साहब से बात कर लूँ, फिर आपकी तरफ भी आता हूँ। ओके, देखें आप मेरी बात का इशू ना बनाएं। देखें मैंने जोश खताबत में एक बात की थी कि आग लगा दूंगा। देखें आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया। यार मैं कहता हूं मैं कुर्बान जाऊं, सदके चला जाऊं आपकी खुशफहमियों के शेख साहब। मतलब ये किसने कह दिया आपको कि मैं भी आपकी बातों को सीरियस लेता हूं? ओ हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो, देखो मेरा भाई, अभी जो शेख साहब ने थोड़ी देर पहले बयान दिया कि वो आग लगा देंगे, तो मैं यहाँ पे बैठ कर सबके सामने अलल ऐलान, सबके सामने बरमल्ला, यहाँ BNN के सीट पे बैठकर ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज से शेख साहब के आग क्लब का मेंबर हूँ। मैं उनको ज्वाइन करने का ऐलान करता हूँ। और दूसरी बात सुनो, जो अमेजिंग बात है वो ये है कि आज के बाद कहीं पे भी मुल्क में जहां शेख साहब कहेंगे कि आग लगाओ, मैं वहां पे आग लगाने का ऐलान करने पहुंचा। देखें ये कान खोल के सुन लें, ये BNN को देखने वाले इंसानों के समंदर। शेख साहब आपसे ये मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप रिपब्लिक को, हमारे नाजरीन को यानी ये इंसानों का समंदर नहीं कहें प्लीज, क्योंकि आजकल जो मार्केट में ये इंसानों के समंदर आ रहे हैं ना, जो ये टीवी पे दिखा रहे हैं, जितनी तादाद में वो आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इज्जत नहीं है बल्कि बेइज्जती वाली बात है। चलो फिर समंदर निकाल लो इंसानों के। ओ हेलो, समंदर को कैसे निकाल दो? समंदर को कोई नहीं निकालो भाई, समंदर हमारी आन बान शान है। समंदर कोई आम चीज नहीं है। अगर समंदर को निकाला जाएगा तो मैं यहाँ पे अपने आप को सबके सामने आग लगा दूंगा। ये सबूत है मेरे पास, सबूत पड़े हुए मेरे पास, चेक कर लो। देखो मेरा ऐलान सुन लो, उसके बाद मुझे जाना भी है राजा बाजार। वहाँ मेरे वर्कर के बेटे की मेहंदी का फंक्शन है और मुझे धुआंधार तकरीर करनी है। एक सेकंड, रुको भाई, कोई भी सुन लो, कोई भी हंसेगा नहीं। कोई हंसा तो मैं ऐसा उसको मारूंगा, कोई भी नहीं हंसेगा। रिपब्लिक प्लीज, आप भी नहीं हंसेगा। नोबडी इज हंसिंग लाफिंग। जी आप ऐलान करें, आप ऐलान करें। हजरात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। देखें PTI के चेयरमैन मेरे बहुत अच्छे दोस्त, देखें ये कुरैशी के बड़े भाई, तरीन के छोटे भाई, कादरी साहब के कजन यानी कि इमरान खान। देखें अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो मैं इस मुल्क में आग लगा दूंगा। ओ भाई हेलो, आग लगाने वाले बयानात का मुझसे ज्यादा तजर्बा किसी का नहीं है। अब तक 2 करोड़ बयानात दे चुका हूं मैं, दिन में 50 बयान देता हूं मैं। जाके चेक कर लो, ये तुम्हारी मीडिया की, तुम टेपे पे निकाल लो जो भी है। अगर गलत हूं तो मेरे को फांसी लगा दो। अब बात यह है भाई, बंदा किसी ऐसे आदमी, किसी एक्सपर्ट से मशवरा ही कर लेता है कि भाई मैं आग जलाने से मुतालिक कोई, आग लगाने से मुतालिक कोई बयान दे रहा हूँ। आप ऐसे ही मुंह उठा के चल जाते हैं। अब सुनो, अभी जो टिप्स देने वाला हूँ ना, ऐसा मैं बता रहा हूँ जिंदगी में किसी ने कोई टिप्स नहीं दी होंगी। ये पहली दफा टीवी पे ऑन एयर मैं बता रहा हूँ। आइंस्टाइन का बाप भी ये चीज आपको नहीं बता सकता। अब सुनो, आग भाई 2 तरह की होती है। आग लगाने वाले बयानात भी 2 तरह के होते हैं।
एक तो आप ये सुनते हो जो पंजाबी, अक्सर आपने पंजाबी फिल्मों में और गानों में देखा होगा, जो शायर हजरात अक्सर यूज करते हैं, ये कि फलां जगह पे मतलब आग लग गई और ये हुआ और वो हुआ। देखें बस हो गई है, मैं यहाँ पे एक सेकंड नहीं रुक सकता। देखें मेहंदी वहाँ पे शुरू हो चुकी है और मुझे वहाँ पे धुआंधार तकरीर करनी है। मुझे दें इजाजत, बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, शुक्र शुक्र, आखिरकार ये मेहंदी स्टार्ट हो गई। मैं कहता हूँ आबदी साहब आप कब जा रहे हैं? आप भी जाएं। वैसे भी रात काफ़ी हो गई और आप जैसे बच्चे को जो है नहीं ज़्यादा देर ठंड में रहना नहीं चाहिए। और हम भी ऐसा करते हैं कि इस वक्त छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। गो टू द ब्रेक। मथा खा गए यार ये मेरा। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह, ये हुई ना बात जबरदस्त है। लेकिन एक चीज जो मेरे समझ में नहीं आ रही कि भाई जिसने अगर कानून हाथ में लेना है तो वो आदमी एक सादा से पर्चे पे हाशिया छोड़ के खुशखत अल्फाज में ये क्यों कहेगा कि मुझे इजाजत दो कि भाईजान फिदवी को थोड़ा सा कानून हाथ में लेना है तो प्लीज इजाजत दे दें। मसला ये भी है नहीं, ऐसे बयान देने से जमहूरियत भी डीरेल होने का खतरा हो जाता है। चलते हैं मियां साहब के पास। ओ चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे तारों से करे बातें। हो चांदनी रातें बहुत अच्छे, बहुत खूब। एक तो ये कैंडी क्रश की जो लत है ना, ये कहीं का नहीं छोड़ती, बाथरूम भी फोन लेके जाना पड़ता है। ओहो, ओ हमजा, ओ हमजे बेटे। जी अंकल, क्या हाल है तुम्हारे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो आ गए। बिल्कुल आ गया मैं चीन से तुम्हारे लिए टैबलेट लाया था। वाओ, इसका मतलब है कैंडी क्रश और फाइट वाली गेमें, रेसिंग, कार रेसिंग, स्नूकर। शाहजहान कहाँ है? मुझे जो है वो अभी चाहिए वो गेम। वो जो ब्रीफकेस लाया था मैं, वो कहाँ है मेरा? मैं अभी लेकर आया। जल्दी लेके आओ। ओके। क्या याद रखोगे सर? ओए देख के। ये ले शाहजहान, मैं ले आया। दो मुझे। अरे शाहजहान जल्दी खोलें। मैं नहीं खोलता, मुझसे रहा नहीं जा रहा, डब्बा जल्दी खोलें। नहीं, मैं थोड़ा ललचाना चाहता हूँ तुमको। आंखें बांध। अच्छा शाहजहान, मैंने आंखें बंद कर ली। आओ आराम से। अरे वाह, ये तो कोई जो है वो जबरदस्त जो है वो टैबलेट लगता है मुझे। गोलियां? ये क्या है? ये टैबलेट? मुझे कोई गर्ज नहीं इससे, अरे ये बेकार गिफ्ट है, मुझे टैबलेट ही चाहिए। यही टैबलेट है बेटा। शाहजहान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बस में जो है वो सफर कर रहा हूँ और आप अपना मंजन जो है वो बेचने पर तुले हुए हैं। ये कोई आम टैबलेट नहीं है, ये बहुत खास है, मीठी प्यारी। मैं कहता हूँ ये टैबलेट सिर्फ चीन में ही होती है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मैं जाके अपना जो है वो कोई और जो है वो खेल कूद का जो है बंदोबस्त करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट, आप अपने पास रखिए। मैं जा रहा हूँ, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। रिपब्लिक शीरी मज़ारी साहब का ये कहना है कि शेख रशीद साहब की अपनी एक सियासी जमात है, वो हमारे तर्जुमान नहीं है और उनकी तकरीरें हमारी पॉलिसी की अक्कासी नहीं करती हैं। वाह 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 वाह, बात तो सही है। शेख साहब हूं आरामी, हूं आरामी। वैसे यहाँ पे रिपब्लिक सवाल एक पैदा हो रहा है। मैं कहता हूँ ये सवाल शेख साहब से नहीं पूछना चाहिए बल्कि पीटीआई से सवाल करना चाहिए कि किस तरीके से, मैं कहता हूँ कितने जबरदस्त तरीके से शेख साहब ने सियासी तौर पे पीटीआई को अगवा किया और अपना सियासी तावान लेकर छोड़ दिया। वैसे रिपब्लिक अगर शेख रशीद पीटीआई का जो है नहीं वो तर्जमान नहीं है तो फिर कौन है? कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से परवेज रशीद। चल के देखो, चेक करो।
प्रीतम आन मिलो जान मिलो आन मिलो अमरान मिलो परेशान मिलो मेरी जान मिलो। वाह परवेज रशीद वाह, क्या तो तुम गाते हो, क्या बात है। वैसे पक्का सुर लगाना और अच्छी जुगत लगाना दोनों ही मुश्किल का है। चलिए मैं आपको नाज़रीन हमारे जो आज के मेरे मेहमान हैं उनसे आपका तारफ़ करा देता हूँ। ये हमारे मुतवक्का हमारे जो है वो कोलिशन पार्टनर भी हैं। बात कर रहा हूँ फ़रूख सत्तार साहब। भाई बहुत शुक्रिया आपका कि हम आपको नजर आ गए। अच्छा फ़रूख साहब ये बताइएगा कि कितने साल की उम्र से आप मुझसे इंस्पायर हुए और उसके बाद आपको भी इस बात का यकीन हुआ कि आपके गले में भी कोई 1.5 इंच की कोई जो है वो कोयल आपके गले में भी फिट है। 16 बरस की बाली उम्र का है काम। क्या बात? 16 बरस की बाली उम्र का है काम। साहब मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा गाना गाने की आपने कोशिश की, लेकिन मेरे सामने अगर आप देखें ना तो कुछ भी नहीं है। खुदा खुश रखे भाई, आप तो बड़ा अपने आप को गुलाम अली खान साहब समझ रहे हैं। भाई हकीकत तो ये है कि अगर हनी सिंह को हारमोनियम दे दिया जाए ना तो वो शायद आपसे बेहतर गा ले। खैर बातें तो आप ऐसे कर रहे कि जैसे हनी सिंह आपका ही शागिर्द हो लेकिन खैर जुगते बाद में लगा लेंगे। अभी कुछ गाने की तरफ आ जाते हैं। कुछ अच्छा सुनाए ना हमें। अच्छा कुछ सुनाए ना। अच्छा अरे भाई आपने खुद ही तो कहा कि कुछ अच्छा सुनाए, लो फिर सुनाए देते हैं। अच्छा आपके तो यकीन करें बिल्कुल सुर ही गायब है, ऊपर नीचे आपके सुर हो गए। अच्छा यानी कि आपके सुर ऊपर हैं और हमारे नीचे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। हो सकता है भाई। आपको ये सीखिए जरा कुछ। आज आपको ये मौका जो है नादिर मौका अगले 100 सालों में शायद ना मिले, तो जरा कुछ सीखिए। आइए देखिए। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला मोरा प्रमोशन लेटर लायो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला चाइना से आयो रे, अलबेला। भाई आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। नो प्रॉब्लम। आज हम स्पोर्ट्स में आपको मिलाएंगे वाहेगुरु। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आप जाके चेक करो। बस क्लियरली हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। बनाना स्पोर्ट्स में लगातार तीसरी बार बल्कि बार बार हाजिर होने वाला जो है ये बेशुमार इंसान कौन है? आप लोग यकीनन ज़हीन लोग हैं और आप लोग इस चीज़ को मैं समझता हूं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वो कौन है। खैर आज के मेहमान की बात करते हैं। आज मुझे ज्वाइन करेंगे सरहद पार के एक कॉमेडियन मैं उनको कॉमेडियन ही कहता हूँ, मेरे बड़े अच्छे मित्र दोस्त भी हैं। मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत वो क्रिकेट के बारे में भी जानते हैं, क्लियरली थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में भी जानते हैं। आजकल वहाँ पे जो हमारे सरहद पार टीवी है वहाँ पे बैठ के लाफ्टर शोज़ में सिर्फ हंसते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे ज़्यादा मशहूर है। खैर मैं बात कर रहा हूँ सिद्धू जी की। जी सिद्धू जी। यकीन मानो हंस हंस कर मुँह से निकलने लगती है आग, जब नजर पड़ती है तेरे चेहरे पे और देखता हूं तेरी नाक। पृथ्वी के आकाश की सौगंध, मैं तुमसे ज्यादा मशहूर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हूं कि जनता को हमारा केवल हंसना ही तुम्हारी केवल कमेंट्री से ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्या झक मारी है तुमने। खैर ये बताओ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया परफॉर्मेंस पे आज दुखी तो बहुत हो गए। गुरु आकाश के नाराज की वरदान की सौगंध का अपमान। गुरु मैं यहाँ पे तुम्हें सिर्फ एक विशेष टिप्पणी दूंगा। ऑस्ट्रेलिया
और न्यूजीलैंड जैसी बच्चों की टीम को हरा के तुम मत करो ऊंची परवाज। पता तो तुम्हें तब चलेगा गुरु जब तुम्हारा होगा इंडिया से मैच और खुल जाएंगे तुम्हारे पेच। वैसे लास्ट टाइम कब जीते थे तुम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट क्रिकेट? गुरु लास्ट टाइम वनडे सीरीज में हमने कैंगरोज को पिछले ही साल चित कर दिया था गुरु। और गुरु टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को गुरु क्लियरली कहूंगा कि होना रहा में ये जो हमारी क्रिकेट टीम इस वक्त न्यूजीलैंड के साथ जो सलूक कर रही है, इस पे क्या राय है तुम्हारी? गुरु, या तो तू कहता है कि मैं तेरी टीम की तारीफ करूं गुरु, या फिर तू कहता है कि मैं अपनी टीम की बेइज्जती करूं गुरु। जा गुरु, ये दोनों काम मुझसे नहीं होंगे गुरु। जा, मैं तेरे साथ नहीं खेलता गुरु, जा तू। यकीनन गुरु जो है वो बात को दिल गुद्दे पे ले गए हैं और वो मजीद अब से बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन कोई मसला नहीं है, मैं तो यहाँ पे खड़े होके कोई आधे एक घंटे के लिए मजीद बात कर सकता हूँ। टाइम पता नहीं कितना रह गया हमारे पास शो में, लेकिन मैं यकीनन प्रोड्यूसर साहब मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी और मजीद बात करूँ। कट कर दिया यार, ये कोई तरीका नहीं है। कम से कम मुझे बात तो करने दो। मेरे पास अभी मैग्निफिसेंटली मैं इंग्लिश में भी कर सकता हूँ।